अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत्तक़वा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। मुहतरमुल मुक़ाम जुमला सामिईन हाज़िरीन व नाज़िरीन, सूरतुल हज की आयत नंबर 37 तिलावत की गई, जिसमें हमारे आज का जो मौजू है और इस वक़्त जिस वजीफ़ाए बंदगी का सीज़न चल रहा है उसके मुताल्लिक़ कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया गया। ज़माने जहलियत में और ज़माने जहलियत में लोग ये करते थे, जो जानवर ज़िबह करते थे, जो इबल नहर करते थे, ऊँट नहर करते थे, ये दीगर जानवरों की कुर्बानी देते थे, तो उसका खून इकट्ठा करते और फिर वो खून जो है अल्लाह ताला के घर पर मल देते। उसके बाद ये समझते कि ये हमारा कुर्बानी का हक अदा हो गया, हमारी कुर्बानी का हक अदा हुआ है कि जब तक काबा शरीफ को खून आलूदा नहीं करेंगे और काबा शरीफ के दरो दीवार पर हम जो है वो दिमा लहम और दिमा और खून नहीं मलेंगे, उस वक़्त तक जो है हमारी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत मुक़द्दसा उतारी, फरमाया लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा। लोगों याद रखो, ये जो तुम खुदा की बारगाह में बहाया पेश करते हो, कुर्बानियाँ पेश करते हो, जानवर ज़िबा करते हो, अल्लाह की रज़ा के लिए करो, परहेज़गारी और तक़वा के इब्तिगा के लिए करो, अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के इहया के लिए करो और रज़ाए इलाही मतलूब होनी चाहिए और अल्लाह की खुशनुदी मतलूब होनी चाहिए। ये क्या तुम तमाशा करते हो कि तुम जानवर ज़िबा करो, रज़ा इलाही मकसूद ना हो, जानवर ज़िबा करो दिखावा मकसूद हो, जानवर ज़िबा करो और रियाकारी मकसूद हो, और फिर लुहूम इबिल जो है या लुहूम बकरा जो है, दिमाए बकरा जो है और दिमाए इबिल जो है, वो खून जो है खुदा के घर की दरो दीवारों पर लगा दो और तुम ये समझो कि हमारी इबादत कबूल हो जाएगी, हमारा ये हदिया कबूल हो जाएगा और ये हमारी तदहिया कुर्बानी जो है वो कबूल हो जाएगी। नहीं, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह इरशाद फरमाता है लन यनालल्लाहा लुहूमुहा। ये जो तुम कुर्बानियाँ करते हो, खुदा को कुर्बानियों का गोश्त मतलूब नहीं है, वला दिमाउहा। ये जो तुम कुर्बानियाँ करते हो, अल्लाह को इसका खून भी मतलूब नहीं है, ना इसका गोश्त मतलूब है, ना इसकी पोस्त खाल मतलूब है। तो या अल्लाह तुम्हें क्या मतलूब है?
तेरा क्या मुतालबा है? अल्लाह इरशाद फरमाता है वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, लेकिन जब तुम ये कुर्बानियां करो अल्लाह की रिजा के लिए करो, जब ये कुर्बानियां करो अल्लाह की खुशनुदी के लिए करो, जब ये कुर्बानियां करो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इहया के लिए करो, जब ये कुर्बानियां करो तो सुन्नत इब्राहीमी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की यादगार को जिंदा रखने के लिए करो, ना कि तुम कुर्बानी करो रियाकारी के लिए, तुम कुर्बानी करो दिखावे के लिए, और तुम कुर्बानी करो सुमा के लिए, और गोश्त पोस्त जो है वो अल्लाह के लिए छोड़ दो। अल्लाह को ये मतलूब नहीं है, अल्लाह को ये मतलूब है कि तुम्हारी कुर्बानी अल्लाह की रिजा के लिए होनी चाहिए और हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की हया के लिए होनी चाहिए और इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की यादगार के लिए होनी चाहिए। अल्लाहु अकबर। कुरान पाक में है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। याद रखिएगा, तय्यब नफ्स के साथ हदीस पाक में है हम कोई भी अमल करें तय्यब नफ्स के साथ करें, खुश दिली के साथ करें, अल्लाह की रिज़ा जोई जो है वो हमारी मतलूब हो। हदीस पाक में है हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुअरिकुम वला इला अमवालिकुम। लोगों, अल्लाह ये नहीं देखता कि अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करने वाला गोरा है या काला है। अल्लाह ये नहीं देखता कि अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने वाला ये सफ़ेद है या ब्लैक है। अल्लाह ये नहीं देखता कि ये मालदार है या गरीब है। अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारे सूरतें भी मतलूब नहीं है, अल्लाह को तुम्हारा माल भी मतलूब नहीं है। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे दिलों में उस अमल के लिए रिज़ाए इलाही मतलूब है या नहीं है, तुम्हारे दिलों में कुर्बानी करने के लिए अल्लाह की खुशनुदी मतलूब है या नहीं है, और तुम्हारे आमाल अच्छे हैं खैर हैं, अल्लाह को ये मतलूब है। एक और हदीस में है वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम औ इला निय्यातिकुम। फरमाया अल्लाह जो है तुम्हारी नीयतें देखता है, तुम्हारे इरादे देखता है, तुम्हारी तय्यब नफ्स देखता है, तुम्हारी खुश दिली देखता है, अल्लाह की रिज़ा मतलूब देखता है, महबूब की सुन्नत की हया देखता है। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अल्लाह को जो है तुम्हारे आमाल मतलूब नहीं होते, अल्लाह को तुम्हारे अमवाल मतलूब नहीं होते और तुम्हारी सूरतें मतलूब नहीं होती। हाँ, अल्लाह को अगर चाहिए तो तुम्हारे आमाल में तकवा चाहिए, अल्लाह को चाहिए तो तुम्हारी कुर्बानी में परहेजगारी चाहिए, अल्लाह को चाहिए तो तुम्हारी कुर्बानियों में अल्लाह की रिज़ा चाहिए। अल्लाहु अकबर। हदीस पाक में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस पाक हमने फरमाया, बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग जो अल्लाह की रिज़ा में और महबूब की सुन्नत की हया के लिए अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं, सदका करते हैं, कुर्बानियाँ करते हैं और दीगर आमाल खैर करते हैं। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न सदक़ता तक़अउ फ़ी यदिर रहमानी क़ब्ला अन तक़अ फ़ी यदिस साइल। फरमाया लोगों, जब तुम किसी साइल का मुतालबा पूरा कर रहे होते हो, किसी साइल की हाजत पूरी कर रहे होते हो और किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी कर रहे होते हो और तुम अपने हाथ से सदका देना चाहते हो,
अपने हाथ से खैरात देना चाहते हो, अपने हाथ से माल देना चाहते हो, अपने पॉकेट से माल उठाया और तुमने जो है उस बंदे के हाथ की तरफ बढ़ा दिया, साइल के हाथ की तरफ बढ़ा दिया। फरमाया ऐसा नहीं है, ये तुम्हारा माल पहले अल्लाह के यदे कुदरत में जाता है, तुम्हारा माल पहले अल्लाह के यदे कुदरत में जाता है और फिर अल्लाह अपने यदे कुदरत से उस साइल के हाथ में रख देता है। गोया के मतलूब ये है कि तुम ये मत समझो कि मैंने इसकी खिदमत की है, तुमने तो अपना सदका जिस परहेजगारी के साथ, जिस तकवा के साथ, अल्लाह की रिजा के साथ दिया, वो पहले यदे कुदरत में पहुंचता है और फिर जो है वो यदे साइल में पहुंचता है। कितने खुशकिस्मत हैं हम लोग कि हमारा माल यदे कुदरत में पहुंचे। अल्लाह देखे इस बंदे ने क्या माल खर्च किया, अल्लाह अपनी नजरे रहमत से देखे इस बंदे ने मेरी रिजा की खातिर ये माल खर्च किया। अल्लाह अपनी नजरे रहमत से देखे इसने ये कुर्बानी का गोश्त मेरी रिजा के लिए खर्च किया, ये कुर्बानी मेरी रिजा के लिए की है। अल्लाह अकबर। तो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, व इन नद्दमा लयक़उ मिनल्लाह बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ अलल अर्द। अल्लाह अकबर। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो हदीसें हैं हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कुर्बानी थी, उनकी अपनी कुर्बानी थी। जब कुर्बानी का टाइम आया, ज़िबह करने का टाइम आया, आपने खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुलाया, फरमाया बेटा ये छुरी है, ज़िबह करने का आला है, इसको पकड़ो और इस जानवर को खुद ज़िबह करो। और हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, जो अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करता है और वो कुर्बानी खुद करने का तरीका जानता है, सलीका जानता है और अपने हाथ से ज़िबा करता है, मेरे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया जब वो ज़िबा करता है जानवर का खून बहना शुरू होता है और वो खून ज़मीन पर बाद में पहुंचता है, अल्लाह की बारगाह से मग़फ़िरत का मुजदा पहले सुना दिया जाता है। अल्लाह की बारगाह से कबूलियत का जो है, कबूलियत की नवीद पहले सुना दी जाती है। अल्लाह के बंदे आज तक तो हम तो हमारी जो है बेकसी देखिए कि हम तो अपने अम्मा अब्बा मर जाएं नहलाने का तरीका नहीं जानते, अम्मा अब्बा मर जाएं हम तो जनाजा पढ़ने का तरीका नहीं जानते, अम्मा अब्बा मर जाएं तो शायद हमें नमाज जनाजा में पढ़ी जाने वाली दुआएं भी ना आती हों, हमारे घर में के इंतकाल हो जाए तो हमें तो कफन दफन का तरीका नहीं आता, हमें तो जनाजा पढ़ने का तरीका नहीं आता, हमें तो मेरे भाई नहलाने के लिए भी हम एधी में भेजते हैं, हमें नहलाने का तरीका नहीं आता, कफन पहनाने के लिए भी हम किसी मौलवी को बुलाते हैं जिनसे हम जिंदगी भर बुग़्ज़ रखते हैं, कफन मौलवी को बुलाते हैं, जनाजा पढ़ाना हो मौलवी को पढ़ाते हैं, लेकिन मौलवी के लिए दिल से बुग़्ज़ नहीं जा रहा। और मेरे भाई अब्बा की जनाजा पढ़ाना हो मौलवी को बुलाते हैं, लेकिन दिल से मौलवी का बुग़्ज़ नहीं जा रहा। ये आपका ज़र्फ़ है जो आप अदा कर रहे हैं, पता मौलवी को भी है आप इसके साथ क्या सलूक करते हैं, लेकिन उसने कभी आपके अब्बा के जनाजा पर एतराज़ नहीं किया, न पढ़ाने पर एतराज़ है, न दफनाने पर एतराज़ है, न कफनाने पर एतराज़ है। तो बड़े ज़र्फ़ का मालिक तो मौलवी हुआ ना जी, बड़े ज़र्फ़ का मालिक तो मौलवी हुआ ना जी। अल्लाह अकबर। तो मैं आपको बता रहा था, अरे भाई अब हमारा यही तरीका है, हम तो कुर्बानी करने का तरीका नहीं जानते, कुर्बानी करने का सारे मामला, भाई कुर्बानी भी एक इबादत है, तो आप यही कहेंगे अल्लाह साहब और इबादत की हमने कौन से तरीके सीखे हुए हैं, देखा देखी चल रही है।
अल्लाहु अकबर। मेरे भाई, ये आपने हाथों से कुर्बानी करना। अब एक और बात भी सामने आ गई। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक हदीस में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को कहा कि खुद ज़िबा करो। एक रिवायत में है खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कहा कि खुद ज़िबा करो। इसका मतलब ये हुआ कुर्बानी का जानवर भी औरत ज़िबा कर सकती है। घर में कोई मुर्गी ज़िबा करना हो, औरत को ज़िबा करने का तरीका आता हो, वो भी कर सकती है। घर में कोई जानवर हो और उसको ज़िबा करना है, मर्द कोई नहीं है और उसको ज़िबा करने का तरीका आता है, तो औरत भी जानवर को ज़िबा कर सकती है। ये भी याद रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा। अल्लाह की बारगाह में ये जो तुम कुर्बानी करते हो, इसका गोश्त तो तुम खा जाते हो, इसका गोश्त तो तुम अपने यारों में तकसीम करते हो, फुकरा में तकसीम करते हो। अल्लाह की बारगाह में क्या जाता है? अल्लाह की बारगाह में फरमाया वला की यनालुहु तक़वा। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में इरादा ये है मैं कुर्बानी इसलिए कर रहा हूँ मेरा रब राजी हो जाए, मैं कुर्बानी इसलिए कर रहा हूँ मेरे महबूब की सुन्नत जिंदा हो जाए, मैं कुर्बानी इसलिए कर रहा हूँ। मैदान के मिना के मैदान में इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो अपने बेटे पर छुरी चलाने की एक वो जो है वो तरीका इख्तियार कर रहे थे, और अल्लाह ने जो है बेटों को ज़िबा करने से बचा करके दुम्बा भेज करके कुर्बानी कराई थी। मैं इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उसको याद को जिंदा कर रहा। ये मतलब है। अल्लाहु अकबर। चंद सवाल आए थे मेरे पास, वो भी सुन लें कि भाई आजकल जो है ना मोटिवेशन, लोग पता नहीं क्या चीज़ होती है, मुझे नहीं पता। पहले तो हम ये जानते थे कि भाई कोई आलिम होगा, कोई मुबल्लिग होगा, कोई शेखुल हदीस होगा, कोई मुफस्सिर कुरान होगा, हम पहले ये जानते थे। अब एक नई बला नाज़िल हो गई है, मोटिवेशन आ गई। ये मोटिवेशन क्या बला हमें नहीं पता। मीडिया पर बैठते हैं और बकवास जो आती है वो शरीयत के खिलाफ बोलते हैं। कभी आपने मोटिवेशन को इस पर बोलते हुए देखा है कि ये डॉक्टर जो है इनको तो ऑपरेशन नहीं करना आता, ऑपरेशन तो मैं कर सकता हूँ, ये जो आंखों का स्पेशलिस्ट है ये तो नामुराद है, इसको तो पता ही नहीं है, पता तो मुझे है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अंदाजा लगाए, लोग ये समझते हैं कि इल्म इतना यतीम हो गया है, इल्म इतना बेबस हो गया है, इल्म इतना जो है वो फारिगुल बाल लोगों के हाथ चढ़ गया है, जो उठे बकवास शुरू कर दे। ऐसा नहीं है। अल्लाह के फजलो करम से दुनिया में आज भी उलमा मौजूद है। हाँ, अल्लाहु अकबर। तो कुरान, एक साहब जो है वो मोटिवेशन कह रहा था कि आजकल कुर्बानियां 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख की आ जाती हैं और लोग लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन वो मोटिवेशन कह रहा था कि मेरे भाई अब उसने का हिसाब व किताब देखिए, जमा तफरीक देखिए। कहने का जी गोश्त आपने अगर आप 5 लाख का एक जानवर लाए और उसमें से गोश्त जन्म 2 मन निकला, 3 मन निकला, 4 मन निकला, आप जिन लोगों को तकसीम करके देंगे 10-10 किलो मिल जाएगा, 10-10 किलो मिल जाएगा। तो आपने कौन सा फायदा किया लोगों का? कौन सा फायदा किया? दिखावा किया, रियाकारी की और लोगों के सामने भले भले कराई, वाह वाह कराई। अल्लाहु अकबर। मैं जरा मोटिवेशन से पूछना चाहता हूं, अरे ये तो बता, तूने उस बंदे के दिल के अंदर झांक करके देखा हुआ है? तूने उसके दिल के अंदर झांका है? अल्लाह ने अगर आपको माल दिया है तो अल्लाह तबारक व तआला से तौफीक दे, अल्लाह माल खर्च करने की भी तौफीक अता फरमाए। हदीस पाक में है, ये मुख्तलिफ इसके ऊपर तबसरे मौजूद हैं। ये जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये हदीस सही है या नहीं है, ये बात ठीक है, ये हदीस ज़ईफ़ है जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। बाद लोग ये कहते हैं
ये जो है किसी सहाबी का कौल है। अल्लाह के बंदे, मेरे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, फरमाया जिस तरह तुम मेरे अहकामात और फरमुदात पर अमल करते हो, मेरे यारों के फरमुदात पर भी वैसे अमल किया करो। हैं? चले किसी सहाबी का कौल हो, चले हदीस ज़ईफ़ ही सही, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, हस्सनु दहायाकुम, फरमाया लोगों खूबसूरत कुर्बानियां अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो। सम्मेनु दहायाकुम, फरमाया फरमा मोटी ताज़ी कुर्बानियां जो है अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो। और किसी आलिम का एक कौल मुझे मिला था और वो ये था, सम्मेनु दहायाकुम, सा के साथ, जिसका मतलब ये था कीमती जो है वो जानवर और दहाया खुदा की बारगाह में ज़िबा किया करो। क्यों? फ़इन्नहा मतायाकुम अला सिरात, फरमाया जब तुम पुल सिरात पर चलोगे, अल्लाह तुम्हारी बारगाह में पुल सिरात के किनारे पर ये लग्जरी गाड़ियां पेश कर देगा। और मैं आप कोई बोले यार ये लग्जरी गाड़ियां कहां से आई, मैं खुदा की कसम कह रहा हूं, अल्लाह जो नेकी पर सवाब देता है, अल्लाह जो कार खैर पर सवाब देता है, दुनिया की मालियत, दुनिया का पैसा, दुनिया की चीजें उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लेकिन खुदा की कसम, मुसीबत के वक्त पुल सिरात के ऊपर अल्लाह जो गाड़ी हमारे बचाने के लिए भेजेगा, उससे लग्जरी बड़ी कोई गाड़ी हो नहीं सकती है। लग्जरी गाड़ियां आ जाएंगी, हैं? ये सवारियां होंगी तुम्हारी। अच्छा, एक बंदा जो है, सुनिए, हमारे यहाँ भी तो बड़े सवाल आया था, मैं जवाब दे देता हूँ। एक साहब ने कहा जी मेरे पास कुर्बानी करने की सलाहियत नहीं है, लेकिन अगर मैं हिस्सा रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ। मैंने बोला हिस्सा भी तो कुर्बानी की सलाहियत होगी तो होगा ना जी, कुर्बानी करने की सलाहियत होगी तो आप हिस्सा रखेंगे ना। अगली बात नहीं समझे, क्योंकि जिन लोगों का नजरिया, ये भी मोटिवेशन बैठे हुए हैं इधर, ये जो मोटिवेशन तुम्हें जो है ना इसके ऊपर मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं और सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं, अरे यार मैं छोड़ो, मेरी जुबान से कुछ निकल जाएगा, हैं? ये मोटिवेशन, ओए होए होए, कुर्बानी तो एक कुर्बानी होती है, हिस्सा कौन सा कुर्बानी है मेरे भाई। 7 बंदे एक जानवर में शरीक हो जाए तो एक जानवर तो 7 हिस्सों में डिवाइडेड होगा ना, और 7 हिस्सों में डिवाइडेड होगा। उसकी किसी के पास जो है पाया जो है वो आधा होगा और हड्डियां जो है आधी होगी, गोश्त जो है आधा होगा, उसकी सवारी कहाँ? वो सवारी जो मिलेगी लग्जरी, पुल सिरात पर फ़इन्नहा मतायाकुम, वो कहाँ है? अल्लाह अकबर। मैंने कहा मोटिवेशन, तेरे को दीन का पता क्या, तेरे को मुस्तफ़ा की मसलहत का पता क्या, तेरे को हबीब के फरमान का राज तू क्या जाने। मेरे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, लोगों तुम तो जानवर 7 हिस्सों में डिवाइड करके देते हो, तुम तो जानवर 7 हिस्सों में तकसीम करके देते हो, लेकिन अल्लाह को तुम्हारी ये अदा इतनी महबूब है, जब पुल सिरात पर पहुंचोगे ये एक एक हिस्सा भी पूरी सवारी की शक्ल में पहुंच जाएगा। अब लोग परेशान हैं यार, हिस्सा रखेंगे तो ये डिवाइडेड ही कहां से जाएंगे, जाना कैसे है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपको ये मैं बता रहा हूं, अगर आप 50,000 की कुर्बानी लेकर के आए, अगर दिखावा था, अगर रियाकारी थी, भले भले मतलूब थी, ये भी तुम्हारी कुर्बानी अल्लाह की, हाँ ये तो है कि ये तुम्हारा वाजिब अदा हो जाएगा, सवाब मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप जो है वो 4 लाख का जो है वो लेकर के आए और फिर भी अल्लाह की रिजा मतलूब है, अल्लाह की खुशनुदी मतलूब है, मेरे महबूब की सुन्नत मतलूब है, इब्राहिम की यादगार मतलूब है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की यादगार मतलूब है, रब्बे काबा की कसम अल्लाह उस पर भी सवाब अता फरमा दे। एक और बात भी याद रखिएगा, हैं कि ये जो जानवर ज़िबा किए जाते हैं अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं और इसमें तकवा परहेजगारी ज़रूरी है। तो मैं बता रहा था एक, हाँ हमारे शरीयत में हमारे कायदों में क्या लिखा हुआ है वो भी सुन ले। कुर्बानी का मतलूब 2 है, एक है अल्लाह की रिजा, सुन्नत मुस्तफ़ा की हया,
इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, इस्माइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की यादगार। दूसरा है हुजूर की उम्मत का फायदा, हुजूर की उम्मत का फायदा। तो मेरे भाई, अगर मैं 4 लाख का एक जानवर ले आता हूं, चले मैं 1-1 किलो भी ज़िबा मैं किसी के घर पहुंचा दूं, तो शायद कम अफराद में जो है ये गोश्त तकसीम होगा। तो अगर मैं 4 लाख के जो है 4 जानवर खरीद करके लाऊं, अल्लाह की रिज़ा भी मतलूब हो, हुजूर की सुन्नत की हया भी मतलूब हो, इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की यादगार भी मतलूब हो, इस्माइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की यादगार भी मतलूब हो, और हुजूर की उम्मत का फ़ायदा भी इसमें ज़्यादा है, हुजूर की उम्मत का फ़ायदा भी इसमें ज़्यादा है। अल्लाह तबारक व तआला से हमारी यही दुआ है, अल्लाह हमारी कुर्बानियों को तय्यबे क़ल्ब के साथ हमें करने की तौफीक दे, तकवा परहेजगारी के साथ हमें करने की तौफीक दे, अपनी रिज़ा के इब्तिगा के साथ हमें करने की तौफीक दे, महबूब की सुन्नत की हया के साथ हमें करने की तौफीक दे, और हुजूर की उम्मत का ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हो, ये हमें अल्लाह तौफीक रफ़ीक में रहमत फरमाए। कुर्बानियाँ अल्लाह हमारी कबूल फरमाए, लेकिन इसके अंदर दिखावा ना किया करें, रियाकारी ना किया करें। आपको अल्लाह ने माल दिया है, खर्च करें। और हदीस पाक में है, हदीस पाक में है, हुजूर ने फरमाया ला इसराफा। एक बंदा जो है वो मोटिवेशन पढ़ रहा था, ये तो तबजीर है, और जो फजूल खर्ची करते हैं ये तो शैतान के भाई है। मैंने कहा, वो हमारे एक सऊदिया के साथी है, उसने मुझे ये मैसेज भेजा था, तो मैंने कहा इस मोटिवेशन को क्या पता। हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया ला इसराफा फिल खैर, फरमाया जो काम खैर के लिए किए जाएं, अल्लाह की रिज़ा के लिए किए जाएं, अल्लाह के महबूब की सुन्नत की हया के लिए किए जाएं, और दीन को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किए जाएं, हुजूर की उम्मत को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किए जाएं, वो ओहद पहाड़ के बराबर भी माल खर्च किया जाए, तब भी उसमें कोई फजूल खर्ची नहीं है, उसमें कोई इसराफ नहीं है, उसमें कोई नाजायज़ नहीं है। और हबीब ने फरमाया ला खैर फी इसराफिन, फरमाया अगर किसी ने एक पैसा भी अल्लाह की रिज़ा के लिए खर्च न किया, एक पैसा भी हुजूर की सुन्नत की हया के लिए खर्च न किया, और एक पैसा भी हुजूर की उम्मत के नफ़ा के लिए खर्च न किया, फरमाया ये फजूल खर्ची, ये फजूल खर्ची है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे जिन भाइयों को अल्लाह ने माल दिया है वो अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा खर्च करें, आप ये भी खर्च करें, और वक्तन फवक्तन आज के माहौल में, आज के दिनों में कुर्बानी खुदा की बारगाह में ज़्यादा मतलूब है। एक मोटिवेशन ऐसे भी आए पड़े हैं, हजरत आप किसी गरीब का घर बसा देते, आप किसी बच्ची की शादी करा देते, साल भर तो तुझे ये अरमान नहीं आता, साल भर तो तुझे ये गम याद नहीं आता, लग्जरी गाड़ी तेरे नीचे है वो तो तुम्हें याद नहीं आती, हजारों की मोबाइल तेरे हाथ में है वो तो तुम्हें याद नहीं आता। अब लोग नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए निकले हैं, हुजूर की सुन्नत के हया के लिए निकले हैं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए निकले हैं, नबियों की यादगार को ताज़ा करने के लिए निकले हैं, तेरे अंदर का मरोड़ बाहर आ गया है। अरे बदबख्त सुन, अल्लाह तबारक व तआला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने फरमाया अगर ये मेरी रिज़ा के लिए काम करें, ओहद पहाड़ के बराबर भी माल खर्च करें, अल्लाह उसको भी पसंद करता है, वो भी फजूल खर्ची नहीं होती। अल्लाह हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।